अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, हाज़रीन, नाज़रीन, गायबीन, निहायत ही अफसोस और सद अफसोस के साथ ये अर्ज़ करना पड़ रहा है कि अभी जो हालिया अदलिया का फ़ैसला आया, यानी कर्नाटक के हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया, वो बहुत ही दिल आज़ार और दिल शिकन फ़ैसला हुआ। इस फ़ैसले से पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ़ हुई, दिल शिकनी और दिल आज़ारी हुई। ख़ुसूसन इस मुल्क के यानी हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी और दिल शिकनी हुई। चूँकि ये फ़ैसला कोई निजी फ़ैसला नहीं था और ये मामला कोई निजी मामला नहीं था। ये फ़ैसला जो सुनाया गया शरीयत के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ, कुरान और अहादीस के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपना ज़ाती खरबो नुकसान सह सकता है, लेकिन कुरान का एक हर्फ इधर से उधर हो जाए, अदना मुसलमान भी इसको गवारा नहीं कर सकता है। अपना जो ज़ाती नुकसान है उसके लिए हम सर झुका देंगे, सरे तस्लीम खम कर लेंगे, मगर जब शरीयत की बात आ जाएगी, दीनो ईमान की बात आ जाएगी, तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे। हम हाई कोर्ट का इकराम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी एहतराम करते हैं, अपने मुल्क के हर अदलिया की ताज़ीम करते हैं, मगर उनके जो फैसले कुरान और हदीस के खिलाफ होंगे, हम उन फैसले को नहीं मानने पे भी मजबूर हो जाएंगे। आज का मामला यही है कि हम नहीं मानने पे मजबूर हैं। हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले, हम इस मुल्क के वफादारों में, हम इस मुल्क के चाहने वालों में हैं, हम इस मुल्क की बका और इर्तिका के लिए तन मन धन की बाजी लगाने वालों में से हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हमारे मजहब से अलग कर दिया जाए, हमारी शरीयत छीन ली जाए, हमको दीन से जुदा कर दिया जाए। हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये फैसला जो अदलिया ने सुनाया कि हिजाब का इस्लाम से कोई हिस्सा नहीं, काश के ये फैसला सुनाने से पहले जो इस्लाम के बड़े बड़े स्कॉलर थे, अबकरी हस्तियां थी, जो शरीयत शनास थे, जो इस्लाम के बड़े बड़े नबाज थे, उनसे रुजू कर लेते, फैसला सुनाने से पहले डिस्कशन कर लेते, तबादले ख्याल हो जाता,
फिर आप फैसला सुनाते। जब आप कुरान और हदीस के मुतालिक फैसला सुनाने जा रहे हैं तो आपकी निगाहों के सामने, आपकी नजरों के सामने इस हिंदुस्तान के मुसलमान भी रहें और पूरी दुनिया के मुसलमान भी आपकी निगाह में जरूर रहे, इसलिए कि इस्लाम सिर्फ इस हिंदुस्तान का नहीं है, कुरान इस मुल्क का नहीं है, शरीयत इस मुल्क की नहीं है, दीन सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, हिजाब सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नहीं है, हिजाब ये शरीयत ने दिया है, हिजाब कुरान ने दिया है और इसका ताल्लुक कुरान से है। कुरान पूरी दुनिया का है, शरीयत पूरी दुनिया की है, इसलिए इस तरह का फैसला सुनाने से पहले ये तो मलहूज़े नजर जरूर रहे। कैसे कहा जा सकता है कि हिजाब का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है? अलियाज़ बिल्लाह, हिजाब व हया आईने इस्लाम है। हिस्सा तो बहुत दूर की बात है, आईने इस्लाम है। बगैर हिजाब व हया के इस्लाम का कोई तसव्वुर नहीं, कोई तसव्वुर नहीं। सारे अंबिया जो भी दुनिया में आए, आदम से लेके आखिरी नबी आकाए नामदार ताजदार मदीना फख्र रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब ने हया की तालीम दी, सब ने हिजाब का हुक्म फरमाया, सतर पोशी का हुक्म फरमाया। जी, मर्द की जो मर्द हजरात हैं उसकी सतर पोशी कहाँ तक है, औरत की सतर पोशी कहाँ तक है? हमारे इस्लाम में औरत को औरत कहा गया है, जो औरत के माने पर्दा क्या आते हैं, क्योंकि औरत सरापा पर्दा है। ये तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि तालीम हासिल करना भी जरूरी है, दुनियावी मसाइल और दुनियावी मामलात में इन्वॉल्व होना भी जरूरी है, उसको अपनाना भी जरूरी है। तो औरतें हमारी घर से निकलती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, यूनिवर्सिटियां भी जाती हैं, स्कूल भी जाती हैं, मजबूरन जाती हैं, लेकिन ये औरतें जहां भी जाएंगी इस्लामी लिबास के साथ जाएंगी, इस्लामी हिजाब के साथ जाएंगी, उरियां नहीं जाएंगी, बेसत्र होकर नहीं जाएंगी, बेहिजाब होकर नहीं जाएंगी। और सिर्फ आज से नहीं एक मामला है, हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले भी हमारी औरतें हिजाब पहनती थी, निकाब पहनती थी, और जो हिंदुस्तान के आजाद करने वाले बड़े बड़े सिपाही रहे, बड़े बड़े सरखेल रहे, बड़े बड़े औलमा रहे, सबकी बीवियों ने हिजाब पहना, सबकी औरतों ने, सबकी बेटी और बहू ने हिजाब को अपनाया है। उस वक्त के जो लोग थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, किसी के हिजाब पे कोई नकीर नहीं हुई, और न स्कूल जाने पे उनको पर पाबंदी लगाई गई, न कोई यूनिफॉर्म की बात आई। आज ये अचानक बात क्यों आई? जी, हम कहां कहते हैं कि हम स्कूल के यूनिफॉर्मों को नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे, लेकिन हिजाब के साथ, अपने निकाब के साथ, सतरे पोशी के साथ। हम यहाँ की जो तहजीब है, या कहीं कभी किसी स्कूल का भी, किसी दफ्तर का भी जो भी तमद्दुन है अपनाएंगे, लेकिन शरीयत के साथ साथ, लिबास के साथ साथ,
जैसे अपनाते चले आ रहे हैं, आइंदा भी अपनाते आएंगे। और इस मुल्क में तो जमहूरी मुल्क है और आज़ादी हमेशा रही है। हर मज़ाहिब व अदियान के मानने वालों को ये मौका दिया गया है कि अपने अपने मज़ाहिब पे अमल करें। आज भी हमारे पंजाबी भाई पगड़ी बांधते हैं, दाढ़ी रखते हैं और इसी शक्ल सूरत के साथ, उसी दाढ़ी के साथ, उसी पगड़ी के साथ हर महाज पे जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कॉलेजेस भी जाते हैं। उन पर तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम पर क्यों? जब उनको आज़ादी है तो हमको भी आज़ादी दी जाए। इसलिए जो फैसला हुआ है, इस फैसले को वापस लिया जाए। कुरान और हदीस पे बहुत गोया कि ज़रबे कारी है, इस फैसले से ज़रबे लगी है जिसको हम तस्लीम नहीं कर सकते हैं। और तस्लीम नहीं करना ये हमारी मजबूरी है। और हम अपनी बेटियों से, अपनी बहू से दरख्वास्त करते हैं, मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं कि सख्ती के साथ निकाब को अपनाइए, पूरे तौर पे हिजाब में आ जाइए, घर से बाहर निकलिए, हिजाब के साथ निकलिए, मार्केट जाइए, दफ्तर जाइए, ऑफिस जाइए, कहीं भी जाइए निकाब के साथ जाइए और इस मामले में सख्त हो जाइए। वरना अगर आप सख्त नहीं होंगी तो इसी तरीके से हालात आते रहेंगे। ये हमारी कमजोरी थी और हमारी कमजोरी की बुनियाद पे ये मामले ऐसे ऐसे उठ रहे हैं। आज हमारे हिजाब को छेड़ा जा रहा है, जबकि हमारा पर्सनल मामला है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये हमको फैसला लेना है। हम क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, हमारा लिबास कैसा होगा, पोशाक कैसी होगी, ये हमको चॉइस करना है। ये हमारा शरई मामला है और दाखिली मामला भी, ये हमारा कुरानी मामला है, निजी मामला भी। हमको इसमें इख्तियार है। इसलिए हमारे इख्तियार को बिला वजह छेड़छाड़ नहीं किया जाए और हमको अब तक जो आज़ादी दी गई है ये आज़ादी दी जाए। इसलिए हम हुकूमत वक्त से भी दरख्वास्त करते हैं कि ऐसा कोई मामला हो जो शरीयत से मुतसादिम हो, इंटरफेयर न किया जाए। और हम अदलिया का एहतराम करते हुए उनकी बारगाह में दरख्वास्त करते हैं, मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं कि अपने फैसले को वापस ले लें, सारी दुनिया के मुसलमानों की दिलदारी करें और इस हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी दिलदारी होगी। हम निहायत ही अदब व एहतराम के साथ बिरादराने वतन से भी दरख्वास्त करते हैं, आप भी आज़ाद रहें, आप भी अपने मजहब जिस तरह चाहें आप फॉलो करें, आप अपने मजहब का पालन करें। और हम जो मुसलमान यहाँ रहते हैं, जो बसते हैं, हमको भी अपने मजहब और अपनी शरीयत का गोया कि पालन करने का पूरे तौर पे मौका फराहम किया जाए। इन्हीं चंद गुजारिशात पे अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।